नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण जीके, वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, हम सारे के सारे सब्जेक्ट राजस्थान जीके के एकदम अच्छे तरीके से और टॉपिक वाइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टॉपिक वाइज करने वाले। और किस तरीके से करेंगे? अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं, व्याख्या सहित और ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी साथी पहले तैयारी कर चुके हैं, व्याख्या पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। और जिसने पहले थ्योरी नहीं पढ़ रखी उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में आपको बताई जाएगी व्याख्या, और व्याख्या के माध्यम से आपका संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इससे आपको पता यह भी चलेगा कि हमारे पटवारी एग्जाम में, सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी शानदार और मजेदार क्लासें इस चैनल के माध्यम से होती है। और आज की हमारी 17 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमारी 16 क्लासें हो चुकी है, जिसमें 2 क्लासें हमारी भाषा व बोलियों की टॉपिक की हुई थी। फिर हमारी साहित्य ग्रंथ एवं साहित्यकार की 6 क्लासें हुई थी। उसके बाद लोक देवता, संत संप्रदाय और देवियों की कितनी क्लास हुई थी? 4 क्लास, यानी 6 4 10 और 2 कितने हो गए? 12 और 12 और 4 क्लास हमारी 4 नंबर टॉपिक आभूषण, वेशभूषा और खान पान। यानी हमारे अब तक 4 टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। और आज का हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होने वाला है? राजस्थान की हस्तकला और बात करें चित्रकला की। तो ये टॉपिक हम करने वाले हैं। अब कुछ साथी सोचेंगे कि क्रम से क्यों नहीं चले। तो प्यारे साथियों, कौन से भी टॉपिक कर लो, लेकिन हमें टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट करने हैं कि उससे बाहर क्वेश्चन न जाए। तो चलिए ऑफिशियल आंसर की के साथ करने वाले हैं, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रखे, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रखे। क्या रखे? दिल में फकीर जिंदा रखे। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखे। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हस्तकला और चित्रकला। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान की कलाएं, चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। और प्यारे साथियों, शानदार रहने वाला है। देखिए पहला ही क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 2022 में। और पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोपाल सैनी। अब देखिए यहां पर 95 नंबर क्वेश्चन है ना, यानी इससे पहले जो 94 क्वेश्चन थे किसके थे? हमारा जो 4 नंबर टॉपिक था ना, उसके क्वेश्चन थे। तो यहां पर देखिए गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? कौन सा? गोपाल सैनी। क्या बात हो रही है यहां पर? गोपाल सैनी। ऑप्शन नंबर 1 देखिए टेराकोटा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है ब्लू पोट्री। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कास्ट कला। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? थेवा कला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्लू पोट्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्लू पोट्री। तो चलिए ब्लू पोट्री की हम बात करते हैं। मैंने कहा था ना व्याख्या करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी? ब्लू पोट्री की। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए ब्लू पोट्री किसकी बात कर रहे हैं? ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री की बात करें तो कहां की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री? ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर जिले की। कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और जयपुर जिले में
कहां से आई, ये तो है ना, ये तो आई तो कहीं से है, तो आई कहां से थी जयपुर जिले में? जयपुर जिले में आई लाहौर से। कहां से आई? लाहौर से जयपुर जिले में आई। और किसके द्वारा लाई गई ब्लू पोट्री को? राम सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह प्रथम के द्वारा ब्लू पोट्री को राजस्थान में यानी जयपुर में किसके द्वारा लाया गया था? राम सिंह प्रथम के द्वारा। कहां से लाए थे? लाहौर से लाए थे। कहां से? लाहौर से लाए थे। और किस रंग? ब्लू यानी नीला रंग, ब्लू बोले तो नीला रंग। और इसको पुनर्जीवित किसने किया था? इनको पुनर्जीवित किया था करपाल सिंह शेखावत ने। किसने? करपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री को पुनर्जीवित किया था। और इसी कारण 1974 में, ये सन भी याद रखनी है आपको, इसी कारण 1974 में करपाल सिंह शेखावत को क्या दिया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? करपाल सिंह शेखावत को। अब आपसे पूछ ले कि पद्मश्री सम्मानित 1974 में या 1974 में सम्मानित पद्मश्री से करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो कौन सी कला से है? ब्लू पोट्री से। कब दिया गया इन्हें पद्मश्री? 1974 में। अब पूछ ले कि ब्लू पोट्री कहां से जयपुर आई थी? तो लाहौर से जयपुर आई थी। और किसके द्वारा लाई गई थी? राम सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा लाई गई थी? राम सिंह प्रथम के द्वारा। और कौन कौन है? करपाल सिंह शेखावत हो गए 1 नंबर। फिर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है, यहां पर एक महिला है, उसका नाम क्या है? नाथी बाई। क्या नाम है उनका? नाथी बाई। और 3 नंबर अभी जो आपने क्वेश्चन किया है, 3 नंबर कौन से हो जाएंगे? 3 नंबर हमारे गोपाल सैनी। कौन हो जाएंगे? गोपाल सैनी का संबंध भी किससे है? ब्लू पोट्री से है। गोपाल सैनी का भी संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से। और इसका उद्गम यानी उद्गम कहां से हुआ था? ब्लू पोट्री का उद्गम स्थल पूछ ले तो पर्सिया, ईरान। क्या है? पर्सिया, ईरान। ये लीजिए, बस ब्लू पोट्री से यहां से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे आपसे किसी भी तरीके से पूछे। नंबर 1, ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध? जयपुर जिले की प्रसिद्ध। कहां से इसे ब्लू पोट्री को लाया गया था? लाहौर से लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? राम सिंह प्रथम के द्वारा लाया गया था। और इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? नंबर 1 करपाल सिंह शेखावत है, नंबर 2 नाथीबाई, नंबर 3 गोपाल सैनी। करपाल सिंह शेखावत को सन 1974 में क्या मिला था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए। और ब्लू पोट्री का उद्गम स्थल पूछ ले तो पर्सिया या दशमिक, जिसे दशमिक भी कहते हैं ना, पर्सिया या दशमिक। तो ब्लू पोट्री अच्छे तरीके से क्लियर। तो इसके अलावा 2 और पोट्री है, वो याद रख लीजिए। कौन कौन सी? एक हमने कर ली ब्लू पोट्री, एक है यहां पर कागजी पोट्री। कौन सी? कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, ये लीजिए। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध थी? जयपुर की थी। और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों? अलवर जिले की। कौन से जिले की? अलवर जिले की प्रसिद्ध है। और एक और याद रख लीजिए, ब्लैक पोट्री। कौन सी? ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री का संबंध पूछे तो किससे है? कोटा से। अगर कोटा आपको ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा आपको? सवाई माधोपुर। क्या मिलेगा? सवाई माधोपुर जिला आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध। सारी व्याख्या बता दी। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि गोपाल सैनी का संबंध किस हस्तकला से है, तो ब्लू पोट्री से है। किससे है? ब्लू पोट्री से। देख लीजिए, सारा का सारा यहां पर बता भी रखा है। जयपुर की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है और इसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? राम सिंह प्रथम को जाता है। करपाल सिंह शेखावत को क्या दिवाई गई थी? देश विदेश में पहचाने दिलवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 96। और क्या है क्वेश्चन नंबर 96? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते दर्शाया गया है? किनको? नारियों को शिकार करते दिखाया गया है। नंबर 1 देखिए बीकानेर जिला, नंबर 2 जयपुर जिला, नंबर 3 देखिए ऑप्शन कोटा जिला, या नंबर 4 ऑप्शन हमें जो दे रखा है कौन सा जिला? अलवर जिला। कौन सा दे रखा है? अलवर जिला। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा जिला। क्या हो जाएगा? कोटा जिला, यानी कोटा
जो कोट्टा चित्रकला है ना, यानी कोट्टा चित्रकला, कोट्टा चित्रकला में क्या बताया गया है, कोट्टा चित्रशैली या चित्रकला में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो चलिए कोट्टा चित्रशैली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए कोट्टा चित्रशैली की बात करें तो कोट्टा चित्रशैली कोट्टा राज्य की एकमात्र चित्रशैली है। कौन सी? कोट्टा चित्रशैली, जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। नारियों को क्या दिखाया गया है? शिकार करते हुए। याद किस प्रकार रखोगे? नारी भी शिकार करने जाती है ना, तो कोट पहनकर जाती है। क्या पहनकर जाती है? कोट पहनकर जाती है। और कौन जाती है? नारियां। कब जाती है? शिकार करने के लिए। आगे देखिए, शिकारी दृश्यों का चित्रण इस शैली की मुख्य विशेषता भी इसी की है, शिकारी दृश्य। और इस शैली का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ था? राम सिंह के समय हुआ था। लेकिन राम सिंह के समय तो इसका स्वतंत्र विकास हुआ था, लेकिन देखिए सर्वाधिक चित्र किनके समय चित्रित किए गए थे? तो कोट्टा के शासक महाराजा उमेद सिंह हाड़ा के समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी स्टार, कि महाराजा उमेद सिंह हाड़ा का संबंध कौन सी चित्रशैली से है? तो कोट्टा चित्रशैली से है, जिससे स्वर्ण काल भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्वर्ण काल भी इन्हें माना जाता है। इनके समय को क्या माना जाता है? स्वर्ण काल भी माना जाता है। और यहां पर और बात करें, डालू नामक चित्रकार भी था। कौन था? डालू नामक चित्रकार भी था, जिसके द्वारा कौन सा रचा गया चित्रित ग्रंथ? रागमाला सेट यहां पर रचा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी आपको बताया प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही करना है। करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? अभी आपको बताया था। कब मिला था उसे पद्म श्री का सम्मान? तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि करपाल सिंह शेखावत जी को पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था। अभी आपको बताया था। देखिए ऑप्शन नंबर 1, थेवा कला। श्रीमान थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आगे देखिए कुंदन कला। क्या है? कुंदन कला। आगे देखिए टेराकोटा। और लास्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी, ब्लू पोट्री, जो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, करपाल सिंह शेखावत जी का संबंध ब्लू पोट्री से। किससे है? ब्लू पोट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। और देखिए सारे के सारे यहां पर बता भी रखे, आपको पहले बता दी व्याख्या, अब दोबारा आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? देखिए कवि भी है और एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 देखिए करशन देव। ऑप्शन नंबर बी देखिए सावंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी देखिए वृंदावन दास। या ऑप्शन नंबर डी राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा या राजा सावंत सिंह। क्या हो जाएगा? राजा सावंत सिंह नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध थे। किस रूप में प्रसिद्ध थे? नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध थे। और कौन सी चित्र शैली से संबंधित है ये? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली से। ये लीजिए प्यारे साथियों, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन थे किशनगढ़ शैली से संबंधित है? सावंत सिंह, जिनको किस नाम से जाना जाता है? नागरी दास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नागरी दास के नाम से जाना जाता है। ये देखिए व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। राजा सावंत सिंह कवि और चित्रकार रहे हैं। इन्होंने बाद में नागरी दास के नाम से बिहार चंद्रिका, देखिए इनकी रचनाओं की बात हो रही है। किनकी? सावंत सिंह की। और कहां के थे? किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। और नागरी दास इनके नाम भी जाना जाता है। 1 नंबर बिहार चंद्रिका। 1 नंबर रचना कौन सी? बिहार चंद्रिका। नंबर 2 रचना रतिक रत्नावली। रतिक रत्नावली। नंबर 3 रचना कौन सी है? मनोरथ मंजरी। मनोरथ मंजरी आदि काव्यों की रचना की गई थी। किनके द्वारा? संत नागरी दास के द्वारा, जिनका मूल नाम क्या था? राजा सावंत सिंह था। और राजा सावंत सिंह राज्य छोड़कर अपनी प्रियसी और दरबार गायिका बणी ठणी के साथ वृंदावन चले गए थे। और नागरी दास उपनाम से नागर समुच्चय की रचना की। नागर समुच्चय नाम की रचना, नागरी दास उपनाम से नागर
समुच्चय की रचना भी राजा सावन सिंह के द्वारा, बिहार चंद्रिका की रचना सावन सिंह के द्वारा, रसिक रत्नावली की भी रचना और मनोरथ मंजरी की भी रचना सावन सिंह के द्वारा की गई थी। अब देखिए बणी ठणी, क्या नाम आए यहां पर, बणी ठणी। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बणी ठणी की, क्योंकि ये प्रसिद्ध है और इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करें, बणी ठणी। ये लीजिए प्यारे साथियों, बणी ठणी की बात करते हैं। अगर आपने फोटो नहीं देखी तो देख लीजिएगा बणी ठणी की, क्योंकि एरिक डिक्सन ने इसे क्या कहा है, भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा की संज्ञा किसने दी है, भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी है एरिक डिक्सन ने। किसने दी है, एरिक डिक्सन। ये लीजिए एरिक डिक्सन, एरिक्स डिक्सन। किसके द्वारा, एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है, तो बणी ठणी को कहा गया है। किसको कहा गया है, बणी ठणी। और बणी ठणी का चित्रकार कौन था, यानी बणी ठणी की रचना है ना, ये आकृति किसने बनाई थी, बणी ठणी की आकृति बनाई थी निहाल चंद ने। किसने, निहाल चंद ने। देखिए निहाल ही हो गया, क्या हो गया, निहाल ही हो गया का बणी ठणी को चित्र बना दियो कने, निहाल चंद। और शासक कौन था इनके समय जब चित्रकार बनाया था निहाल चंद ने, तो शासक था राजा सावन सिंह। और सारी व्याख्या बता दी सावन सिंह की तो आपको, कि सावन सिंह को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है, नागरी दास। और कौन सी शैली से संबंधित है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और भारत सरकार के द्वारा बणी ठणी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो मई 1973 में। कब, मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था बणी ठणी पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 और क्या है, श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। श्रीधर अधारे, अधारे नहीं पधारे, क्योंकि हमें तो याद करना है। और कौन पधारे प्यारे साथियों, देव पधारे। कौन पधारे, देव पधारे। ये लीजिए, तो श्रीधर अधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है, क्या किशनगढ़, नहीं, किशनगढ़ के तो शासक सावन सिंह थे। और बणी ठणी चित्र था, बणी ठणी का चित्र किसने बनाया था, निहाल चंद ने बनाया था। और बणी ठणी को क्या कहा जाता है, एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा। और 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था, ये तो नहीं होगा। शाहपुरा भीलवाड़ा, ये भी नहीं होगा। यहां पर तो फड़ चित्रण प्रसिद्ध है, क्या है, फड़ प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा की। उनियारा टोंक, ये भी नहीं है। तो देखिए श्रीधर अधारे, देव पधारे कहां पर है, देवगढ़। कौन सी, देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। कौन सी, देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहां पर व्याख्या देख लीजिए, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, श्रीधर अधारे को है। देवगढ़ शैली में मोटी और सीधी रेखाएं, पीली रंगों की, कितने, पीले रंगों की बाहुल्य स्त्री पुरुष आकृतियों के शिकार के चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया, क्या कि महणसर प्रसिद्ध है। क्या, महणसर। ये महणसर क्यों प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए, या सती माता मंदिर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सोने की चित्रकारी के लिए। महणसर कहां पर है, झुंझुनू। कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में। और सिक्कर चूरू के जिलावर्ती सीमावर्ती गांव है कौन सा, महणसर। और यह सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहां एक ऐसी हवेली है जो सोने चांदी की से पेंट की हुई है, यानी सोने चांदी से पेंट की हुई है। इस हवेली को सोने चांदी की दुकान भी कहा जाता है। कौन सी हवेली को, जो सोने चांदी से बनी हुई है, कौन सी, महणसर। और 1846 ईस्वी में पेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। और अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर भी लिया है, फिर भी देखिए क्यों हम दोबारा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपको रिपीट हुए मिलेंगे। कनिष्ठ अनुदेशक में क्वेश्चन आया कि झेला, जमेला, पीपल पन्ना और अंगोटिया।
देखिए, जेला जमेला अंगोटिया पीपल पन्ना शरीर के किस अंग के आभूषण है? आपको अच्छे तरीके से बताया था कि कान के आभूषण है। कहां के? कान के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, आभूषण आपको करवा दिए हैं, फिर भी देख लीजिए यहां पर दोबारा से कान के जेला जमेला पीपल पन्ना अंगोटिया लटकन झुमका बाड़ी। बाड़ी का नाम पहरा झुमका, झुमका गिरा रे कहां पर? बाड़ा में, यानी कान में पहने जाते हैं। और देखिए लटकन कहां में लटकेंगे? कान में लटकेंगे। अंगोटिया, क्या? अंगोटिया। अरे कौन सा होता है? सुरलिया। क्या होता है प्यारे साथियों? सुरलिया। देखिए एक और कौन सा होता है? ओगनिया। कौन सा होता है? ओ गनिया। ओ गनिया, ये भी कान का है। देखिए, ओ गाणो तो सुन लियो, यानी सुन लियो, यानी कानू सुनियो है। ओ गाणो तो गुनिया सुन लियो। पिंपल पन्ना, देखिए पिंपल पन्ना, पिंपल का पत्ता कान में लटका इसका जेलो और जमेलो, जेला और जमेला कान का। और छाती और गले की बात करें तो कंठी, चंदनहार, नी बोरी, नी बोरी, हालर और तिमणिया। मणिया, मणिया कहां पर होता है? गले में, तो तिमणिया। जुगावली, कंठसरी और मांदलिया ये कहां के है? गले के है। हाथ के देखिए पट्टे, फूंदना, अणत, गोखरू। गोखरू तो कहां का है? हाथ का है। और एक और आभूषण है, उसका नाम क्या है? गोखरू के अलावा एक कोकरू आभूषण है। कौन सा? कोकरू। तो कोकरू आभूषण कहां का है? कोकरू आभूषण है कान का। कहां का है कोकरू आभूषण? है कान का है। गोखरू किसका है? हाथ का। और देखिए कंकण और बगड़ी। पैर के देखिए टोडा, टांका, झावर, नेवरी। एक तो है नेवरी, क्या है? नेवरी। और एक आभूषण आपको देखने को मिलेगा नोगरी, और नोगरी भी आपको बता रखा है। नोगरी आभूषण कहां का है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और देखिए रिमजोड़, लंगर और नूपुर ये किसके आ गए? पैर के आभूषण हो गए। तो चलिए, अगर आपको आभूषण वाली क्लास देखनी है तो पीछे वाली क्लास से देख लीजिए, शानदार तरीके से, इसी तरीके से आपको करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली किस नाम से जानी, क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य कला के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सोमपुरा शैली क्यों प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए जानी जाती है। सोमपुरा शैली चित्रकला के लिए जानी जाती है। चित्रकला की अपभ्रंश शैली ऐसे चित्रकार जो गुजरात से आकर वागड़ व छप्पन, ये वागड़ आएगा, क्या आएगा? वागड़ आएगा। वागड़ व छप्पन के भाग में आकर बस गए हूं वे सोमपुरा कहलाए। और राणा कुंभा के समय शिल्पी मंडन, क्या? मंडन ऐसे सोमपुरा चित्रकार थे। सोमपुरा चित्रकार कौन थे? मंडन थे। किसके समय थे ये मंडन? राणा कुंभा के समय। और ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जाम में आ चुका है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 103, और आपको अच्छे तरीके से बता रखा है मल्लीनाथ जी पशु मेला। ये पशु मेले और मल्लीनाथ जी यानी लोक देवताओं की बात हमने कर ली, तो जाकर देख लीजिएगा पहली वाली क्लास से भी। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है, लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे लगता है। और कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में लगता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये क्वेश्चन आया था। और यहां पर देखिए राजस्थान के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला प्रतिवर्ष चैत्र बुढ़ी एकादशी से चैत्र सुदी एकादशी तक बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। बाड़मेर वर्तमान जिला पूछे तो बालोतरा जिला। कौन सा? बालोतरा जिला। यह प्रसिद्ध मेला एक स्थानीय नायक रावल मल्लीनाथ जी को समर्पित है। और इस मेले में विभिन्न नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, आरपीएससी वन रक्षक 2020 में क्वेश्चन आया कि जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? ओसिया, लूणी, मंडोर, जसवंतड़ा। तो कौन सा प्रसिद्ध है? मंडोर जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी। मंडोर जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर व्याख्या देख लीजिए, जोधपुर का मंडोर क्षत्रिय और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्य था। क्या था? मांडव्य था। 15वीं शताब्दी में जोधपुर नगर की स्थापना तक मारवाड़ राज्य की राजधानी रही थी। देखिए 15वीं शताब्दी में जोधपुर नगर की स्थापना तक मारवाड़ राज्य की राजधानी कौन सी रही थी? मंडोर रही थी। मंडोर में जसवंत सिंह द्वितीय ने पूर्व शासकों की छत्रियां है। मंडोर में क्या है? जसवंत सिंह द्वितीय के पूर्व जितने भी शासक हुए थे ना, उनकी छत्रियां यहां पर
बनी हुई है। और यहां सबसे बड़ी छतरी किनकी है? अजीत सिंह की है। किनकी है? अजीत सिंह की सबसे बड़ी छतरी कहां पर है? मंडोर में देखने को आपको मिलेगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, JN सिविल डिग्री एग्जाम 2020 में आया कि निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता बोली जाती है? ढूंढाड़ी तो जयपुर की है। ढूंढाड़ी तो कहां की है? जयपुर की है प्यारे साथियों। तो यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छे तरीके से आपको करा रखे, ढूंढाड़ी भाषा, सारी भाषाएं करा दी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवात क्षेत्र यानी अलवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं लेकिन रिपीट हुए हैं तो कोई बात नहीं। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी। श्यामल दास किसके है? वीर विनोद के। श्यामल दास तो किसके हैं? वीर विनोद के रचयिता है। वीर विनोद के रचयिता तो श्यामल दास है। जयानक क्या आ गया पहले? जय तो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय आ जाएगा। क्या? पृथ्वीराज विजय के कौन है? जय आगे रहे तो जयानक आ जाएगा। और चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। और क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट? बलवद विलास किसकी रचना है? बलवद विलास किसकी रचना है? लगभग 5 नंबर क्लास थी ना, उसमें सारी व्याख्या बताई थी। किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। किसकी बताई थी? सूर्यमल मिश्रण की बताई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण। बलवद विलास किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। और अन्य रचनाएं देख लीजिए, राम रजंत, वीर सतसई, वंश भास्कर किनकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की है। क्वेश्चन नंबर 109, सहायक अग्निशमन अधिकारी में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है? वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही है। कुवल्यमाला तो उद्दतन सूरी की है। किनकी है? उद्दतन सूरी की है। तो ये तो गलत दे रखा है। पृथ्वीराज विजय, जय आ गया तो जयानक। और पृथ्वीराज रासो आ जाए तो चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। अमीर महाकाव्य महान वही होगा जिसके नयन किसके समान होंगे? चंद्र के समान होंगे। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो असुमलित कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110। और क्या है क्वेश्चन नंबर 110 से? 13 ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? अच्छे तरीके से बताया था कि 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? पादरला गांव पाली। कौन सा? पादरला गांव पाली है 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम स्थल। और किनकी आराधना में किया जाता है? ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ के भक्तों के द्वारा। कामड़िया पंथ के भक्तों के द्वारा 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। और कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और बात करें रामदेव जी के, इनका जन्म तो उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में, मेला रामदेवरा जैसलमेर में कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। नेजा इनके झंडे को कहा जाता है जो कितने रंग की है? 5 रंग की है। कितने? 5 रंग की। रिखिया इनके मेघवाल जाति के भक्तों को। पर्चा किसे कहते हैं? इनके चमत्कारों को। जम्मा किसे कहते हैं? रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहते हैं। और जातरू किसे कहते हैं? पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैदल यात्रियों को जातरू। और नेतलरा बरतार अजमल घर अवतार लियो, ये इनके प्यारे साथियों उपनाम भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सारी व्याख्या आपको बता दी जितनी भी है, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। और देखिए ये क्वेश्चन आपको बता दिया था जब हमने कोटा शैली पढ़ी थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया RPSC कॉलेज लेक्चरर 2018 में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन? कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रकला का उत्कृष्ट काल यानी स्वर्ण काल, क्या बोले? स्वर्ण काल माना जाता है। तो किनके समय माना जाता है? उमेद सिंह प्रथम के समय। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सारी व्याख्या बता दी थी। शुरुआत तो राम सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन स्वर्ण काल किनके समय माना जाता है? उमेद सिंह प्रथम के समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112। कर सहायक और RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ से, कोटा से, मारवाड़ से या जयपुर से? तो किससे संबंधित है?
मेवाड़ शैली से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्याख्या हम कल बताएंगे प्यारे साथियों। अब सोच रहे होंगे कि व्याख्या नहीं बताई जा रही, कल देखिएगा, क्योंकि आज हमारे क्वेश्चन कितने 115 ही करने ना। ये देखिए, ये आज मैं व्याख्या बताता ना, आपको जरूर बताता कि चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो देखिए किससे है, मेवाड़ से, यानी ऑप्शन नंबर सी। कल मेवाड़ शैली की व्याख्या हो जाएगी, जयपुर शैली की हो जाएगी, बीकानेर शैली की व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि आज हमने ब्लू पोट्री की देख ली, हमने कुछ व्याख्या देखी है, तो कल हम और व्याख्या देख लेंगे, इनकी व्याख्या देख लेंगे, तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पच्चीसी का, क्या चौरा पच्चीसी का शैली मिलती जुलती है? तो किससे मिलती जुलती है? मेवाड़ शैली से। कौन सी शैली से? मेवाड़ शैली से, यानी ऑप्शन नंबर डी। कल हम क्या करेंगे, नंबर 1 मेवाड़ शैली की संपूर्ण व्याख्या आपको क्वेश्चनों के माध्यम से, नंबर 2 जयपुर शैली की, नंबर 3 मारवाड़ शैली की। ये तीनों शैलियां आपको अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, और साथ के साथ कोई भी हस्तकला भी करवा दी जाएगी, जैसे आ जाए थेवा कला आ जाए, या फिर और कौन सी भी कला आ जाए, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ये 3 तो पक्की है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में आनी है, मेवाड़, जयपुर और जोधपुर। जिस प्रकार ये जोधपुर रही, ये मेवाड़ रही, और जयपुर आएगी तो जयपुर करवा दिए जाएंगे कल आपको अच्छे तरीके से। और ये देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आज हमारा जन्म किसका है, राजस्थानी चित्रकला का। देखिए किस क्षेत्र का राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता। देखिए जन्म हो गया ना, तो जन्म आज हो गया, तो कल हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। देखिए हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, तो जन्म स्थान है माना जाता है मेवाड़ से। कहां से? मेवाड़ से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आरपीएससी वर्ग में पूछा गया क्वेश्चन। तो कल इसी तरीके से अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको व्याख्या भी कराई जाएगी, साथ के साथ जो ट्रिकें बनती है याद रखने के लिए वे भी बताई जाएगी, और हाँ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन कल करेंगे। आज तो हमारे 15 ही क्वेश्चन हुए हैं, नहीं 20 ही क्वेश्चन किए हैं। कल हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और व्याख्या भी करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।